जनता दल यूनाइटेड के दो बड़े नेताओं ने आज सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के नेताओं को कह दिया कि अब नीतीश कुमार संयोजक नहीं प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। हमारे साथ बिहार में मजबूती से नीतीश कुमार सरकार को मदद कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज साहब हैं। एजाज साहब, आज तो बड़ी मांग, संयोजक से बढ़कर प्रधानमंत्री की मांग जेडीयू की तरफ से रख दी गई। अब क्या होगा इंडिया गठबंधन का? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और हम मुद्दों के आधार पर मोदी को घेरने में सफल हैं। जनता के बीच में हम जिन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार और सदाचार का रूप दिया जाना, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में भाजपा के नेताओं की संलिप्तता और भाजपा के द्वारा उनके साथ खड़े होना, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दो की नीतियों के कारण जिस तरह से गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। जहां 2014 में ये सत्ता में जब आए थे तो 45 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे, आज 80 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। और इस तरह के मामले जब प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि हमें क्या है, हम तो झोला उठा के चल देंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि ये झोला तो नहीं उठाए, लेकिन अपने झोला वाला फ़ोटो लगा करके आम लोगों को, गरीबों को कहीं ना कहीं जो उनकी सोच है उनको समाप्त कर दिया है। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ, जो इंडिया गठबंधन बिहार से संदेश लेकर के निकला, उसको देश स्तर पर जो स्वीकार्यता मिली और देश स्तर पर जो हम जनता के बीच में जनता के सवालों को लेकर के पहुंच रहे हैं, उसमें सभी दलों ने स्वीकार्यता दे करके इंडिया के साथ खड़े होने का जो संकल्प लिया है, उसमें बिहार के संदेश को बड़ा महत्व मिला है और बिहार की इस मामले में महती भूमिका। देखिए, आने वाले समय में जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें सब कुछ तय हो जाएगा और सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। ये तो हकीकत है कि हम लोग जो बिहार से संदेश लेकर के निकले उसको देश स्तर पर मजबूती मिली है, देश स्तर पर स्वीकार्यता मिली है, और इसको मजबूत करने के संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और सभी लोग जो बिहार के अंदर नेतृत्व करता है, बिहार में सभी जो साथ में हैं, वो चाहते हैं कि बिहार का नेतृत्व मजबूती से आगे बढ़े। इस संबंध में जो भी फैसला होगा, ये इंडिया गठबंधन के शीर्ष स्तर के नेतृत्व के द्वारा जब बैठक होगी उस मामले में फैसला किया जाएगा और सब कुछ सामने आ जाएगा, सभी चीज़ तय हो जाएंगे। इसलिए इसको इस तरह की जो राजनीति के आकार में लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनको मायूसी हाथ लगेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से बेचैनी और बौखलाहट में हैं, उनकी बेचैनी और बौखलाहट स्पष्ट करता है कि ये समझ चुके हैं कि अब इंडिया को जो आम लोगों का समर्थन मिल रहा है, जो इंडिया को हर तबके का जो समर्थन मिल रहा है, उसके कारण एनडीए खेमे में बेचैनी है और भाजपा के लोग इसी बेचैनी में इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। लेकिन एजाज साहब, भाजपा के लोग प्रलाप नहीं कर रहे हैं। जेडीयू के जो दो मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री रत्नेश सादा और एक और मंत्री ने भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है। संयोजक पर कोई समझौता नहीं होगा, इसको किस रूप में आप लेते हैं? देखिए, हर दल के अंदर जो नेता होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी सोच होती है कि हमारे दल के नेतृत्वकर्ता मजबूती से आगे बढ़ें, और इसके प्रति हमने पहले ही कह दिया कि बिहार से जो संकल्प निकला है, बिहार से जो संदेश निकला, उसको देश स्तर पर स्वीकार्यता मिली है। और आने वाले समय में बिहार की महती भूमिका होगी। इंडिया गठबंधन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएगी और जनता के सवालों को और जनता के उम्मीदों को, जो जनता का समर्थन मिल रहा है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जेडीयू के मंत्री जो आज बयान दिए हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री होना चाहिए, संयोजक पद पर समझौता नहीं होगा, इस पर राष्ट्रीय जनता दल की प्रतिक्रिया आपके समक्ष है। अगर इनका इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।